अब हमारा थ्योरम नंबर 8.4 है, ये कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, इसमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, दैट मीन्स पैरेललोग्राम का हम सारा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बस यही प्रॉपर्टी छोड़ के जो हमको प्रूव करने दिया है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल को नहीं लेके चलेंगे, बाकी सारा प्रॉपर्टी को कोई भी प्रॉपर्टी वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले क्या देंगे, गिवन दे देंगे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, बात खत्म, और तो कुछ दिया नहीं है। उसके बाद और क्या दे देंगे लगे हाथ, सबसे पहले गिवन दे देंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब दूसरा गिवन के बाद क्या दे देंगे, टू प्रूव, तो टू प्रूव में क्या दे देंगे, टू प्रूव में दे देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या सी, ये प्रूव करना है, एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें वही करेंगे, कंस्ट्रक्शन में डायगोनल का चर्चा चूंकि है नहीं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर देंगे कि कंस्ट्रक्शन में पहले लिखेंगे डीसी ज्वाइन डीबी एंड एसी, बारी बारी से मिलाएंगे। पहले मान लो डीबी को हम मिला करके बता देते हैं, इस दोनों को क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, एडीबी को और डीसीबी को। आप लोग अपने से खुद कर दीजिएगा, क्या लिख देंगे, बस वही क्राइटेरिया क्या क्या लेंगे प्रूफ में, यहां पर पहला चीज लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, रीजन में क्या लिखेंगे, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दे देंगे रीजन में। अब दूसरा दे देंगे, क्या दे देंगे दूसरा, एडी इज इक्वल टू बीसी, इसमें भी वही दे देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब तीसरा चीज क्या दे देंगे, डीबी इज इक्वल टू डीबी कॉमन, कोई दिक्कत, ये तीन चीज हो गया हमारा। तो देयरफॉर दे देंगे। अब उसी तरह एस 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 क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, क्राइटेरिया बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रेंगल, उसी तरह हम लोग दे देंगे ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल क्या, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू, अब क्या देना होगा, सीक्वेंस में ए बी की जगह सी डी की चर्चा है, अब जो है हम लोग क्या देंगे, लिख सकते हैं सी डी बी। अब सीक्वेंस भी मिला लीजिए आप, पहला ए बी के जगह क्या होना चाहिए, सी डी, ए बी फर्स्ट टू है, सी डी फर्स्ट टू लेटर, ए डी फर्स्ट लास्ट लेटर और बी सी फर्स्ट लास्ट, बी डी हमारा लास्ट टू लेटर है और डी बी लास्ट टू लेटर, इसका मतलब हमारा बिल्कुल राइट है और फ्यूचर ब्राइट है। तो अब उसके बाद सीपीसीटी से क्या दे देंगे, क्लियर, देखिए ए के जगह क्या आ रहा है, सी, तो अगर आप सही रास्ते पे हैं तो रास्ता खुद व खुद आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो या खुद व खुद देखो, ए के जगह क्या हो रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी सीपी सी टी। अब उसी तरह जब एसी को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको एसी को ज्वाइन कर दिए तो हम लोग सिमिलरली दे सकते हैं आराम से, जब एक ही चीज से एक ही क्राइटेरिया से सारा चीज हो तो दोबारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का रूल कहता है आप एक लेटर से एक वर्ड से काम चला सकते हैं, दैट इज सिमिलरली, मतलब उसी तरह हमारा एस 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 क्राइटेरिया से ही सिमिलरली बाय एस एस क्राइटेरिया ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल क्या, अब ए बी सी को जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे
तो अब ए की जगह हमको क्या लिखना होगा, जब अब ये दोनों पार्ट को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ए बी सी वही एस 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 क्राइटेरिया से अपोजिट साइड इक्वल होगा और एक कॉमन ले लेंगे, तो उतना करना नहीं है, डायरेक्ट सिमिलरिटी से सिमिलरली से हम लोग काम चला लेंगे। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, तो ए की जगह हमको क्या देना चाहिए, सी देना चाहिए, सी डी ए। तो अब जब चलेंगे हम लोग उसी तरह सेम, अब उसको ए बी को कर दिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट किससे, एबीसी को सीडीए से। तो अब देखेंगे जब अगर हमारा सही सीक्वेंस होगा तो डी के जगह कौन आएगा, हमारा बी आना चाहिए। तो बी हमारा बीच में है और डी बीच में है, तो लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सीपीसी टी प्रूफ। यही दो चीज हमको प्रूव करना था कि एक अपोजिट एंगल बी और डी इक्वल है और एक हमारा ए और सी इक्वल है। क्या लिख देंगे नीचे, हेंस प्रूव्ड, लिखने में देरी नहीं करेंगे। इसमें जो है हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या होता है कि कई बार जो है लोग थ्योरी में केवल हवा विहार दे करके हम लोग कभी कभी प्रूव कर देते हैं, जो कि गलत है। एनसीईआरटी में भी देखिएगा ये क्या बोला है कि डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए और ओ पे इंटरसेक्ट करता है, ओ से जो है मेजरमेंट कर लीजिए, देखिएगा कि ये एग्जैक्ट बीच पॉइंट पे आ रहा है, तो इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। तो ऐसे नहीं, हम लोगों को थ्योरम को कोशिश करना है कि और अच्छे से प्रूव करके दिखाएं। प्रैक्टिकली हम एक एक बात को अच्छे से रीजन के साथ, ब्रैकेट में इसलिए रीजन लिखते हैं, तो वो सब बात कब लिख पाएंगे, जब आप अच्छे से बनाएंगे और जहां दिक्कत होगा तो पूछेंगे बड़े बुजुर्ग से। तो बनाने के बाद जो है जहां भी डाउट आया पूछ लीजिएगा। इसीलिए बड़े महापुरुष ने कभी कहीं पर लिखा है कि सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहनी चाहिए। आप लोग ना तो चाय लेते हैं ना बड़ों की राय लेते हैं। चाय नहीं लीजिए, ऐसे बच्चे को नहीं पीना चाहिए, अलग बात है, लेकिन राय जरूर लिया कीजिए। तो अब देखो इसमें क्या राय लेंगे हम, तो मेरी राय मानिए तो सबसे पहले इसमें कोई मतलब कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे पहले गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है हमारा, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सॉरी, पैरेललोग्राम अभी नहीं दिया हुआ है, ये चीज को हम लोग को नहीं देना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या दे देंगे, ए बी सी डी इज अ, बोलिए, इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, हमारा क्या दिया हुआ है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इतनी सी बातें दी हुई है। अब पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो ये हम दिखाएंगे कि वही दिखा देंगे क्या, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये हम प्रूव करके अगर दिखा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है। गिवन के बाद टू प्रूव में क्या लिखेंगे, इसलिए टू प्रूव में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का इसमें जरूरत नहीं, उसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर दे देंगे प्रूफ सीधा। तो प्रूफ में क्या दे देंगे यहाँ पर हम लोग कि सबसे पहले लेके चलेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। रीजन में क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल। इससे हम बीच बीच में चाय भी ठंडा जा रहा है, तो इसलिए जो है यहां पर नेटवर्क स्लो हो जा रहा है। तो अब हम लोग इजी वे में क्या करेंगे, देखो यहां ध्यान से कि एंगल ए ठीक है रहने दिए और एंगल बी को रहने देते हैं, ठीक है।
सी के जगह वापस क्या दे सकते हैं, एंगल ए। डी के जगह क्या दे सकते हैं वापस, एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से 180 बार में, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखेंगे इट इज पेयर ऑफ, इट इज अ पेयर ऑफ क्या, को इंटीरियर एंगल। हम लोग जानते हैं कि जहां पर को इंटीरियर एंगल हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जाएगा, एडी पैरेलल टू बीसी। हम बार बार बताते हैं कि अगर पैरेलल दिया है तो कोई इंटीरियर एंगल हम अपने से दे सकते हैं, लेकिन कहीं भी कोई इंटीरियर एंगल का अगर सीक्वेंस आ गया या प्रूव करने में हम कामयाब हो गए तो जिंदगी का जंग जीत लिए। तो जैसे ही कोई इंटीरियर एंगल का पेयर हो गया तो अब क्या बोलेंगे, एडी पैरेलल टू बीसी, और सीधा दे देंगे उसी तरह सिमिलरली। सिमिलरली अब ए के जगह हम क्या दे देंगे, सी, और बी के जगह डी। तो सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर उसी तरह दे देंगे, इट इज अ पेयर ऑफ क्या, और को इंटीरियर एंगल। देयरफॉर अब क्या, इधर वाला भी पैरेलल, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी। तो लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर बोथ पेयर ऑफ, सबसे अच्छा और अच्छा रहेगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हेंस प्रूफ। कुछ नहीं था सवाल में। अब इसके आगे कोई भी एक्सरसाइज का भी सवाल बनाएंगे तो उसमें भी कोई दम नहीं है, लेकिन आप खाली कोशिश कीजिएगा, इसी तरह खाली बना के दिखा दीजिएगा तो आराम से वो क्या हो जाएगा, प्रूव होते चलेगा। लेकिन अगर यही अगर अपने से नहीं ट्राई करिएगा, रुक जाइएगा, तो आपका भी फिर मंजिल रुक जाएगा और सवाल सब क्या होगा, हार्ड लगने लगेगा। इसीलिए बड़े विद्वान ने भी कहीं पर कहा कि जिंदगी की सारी घड़ियां बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की सारी घड़ियां बेअसर हो जाएगी, हम ही नहीं रहे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी, और पांव पत्थर करके छोड़ेगी। अगर रुक जाइए और अगर चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी, जमी भी हम सफर हो जाएगी। तो इसलिए चलते रहना है, कोशिश करते रहना है। गलत होगा तो फिर पूछेंगे, फिर गलत होगा फिर पूछेंगे, तब तक दिखेगा कि गलत करते करते ही आपका फिर एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी बहुत आसान है। हमको प्रूव करना ही बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आप प्रूव कीजिए कि एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स कि हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें गिवन में क्या देंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए डी डायगोनल, क्योंकि डायगोनल का चर्चा सवाल में ही है, थ्योरम में ही है। डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, यहां पर दे देते हैं। अब इसको हम बताएंगे नहीं, आप लोग अपने से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मेरा बन गया सर। इधर उधर नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि हम बना लिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, बस बहुत आसानी से क्या कर देंगे, ऐसा दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे जिसमें कि हमारा एओ, ओसी और ओडी और ओबी का चर्चा हो।
तो गिवन के बाद क्या दे देंगे, टू प्रूफ। सबसे पहले टू प्रूफ में क्या दे देंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यही अपने को प्रूफ करना है, और ओडी इज इक्वल टू ओ बी। कोई दिक्कत? बस हम बार बार बोलते हैं कि बड़ी आसानी से अगर हम अपने आप में सब चीज को अगल बगल भूल करके कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम प्रूव करेंगे तो सवाल हमारा कोई भी सवाल आराम से बनेगा, क्योंकि उसके बारे में हम तरीका बता दिए हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ज्यादा मेन है और उसी से ही बन जाना है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अगल बगल इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है कि हम लोग उसी में पड़ जाते हैं, और हम लोग भी निश्चित हो जाते हैं कि तक मेरे से नहीं होगा, मैथ ये वो, ये कभी नहीं होना चाहिए। उस सब चीज को आप सुनिए और सुन करके ही उसी समय निकाल दीजिए। हम लोग क्या करने लगते हैं कि जैसे बात बात पे नहीं होता है कि कोई कुछ बोला, जैसे थोड़ा सा भी कुछ उंगली कर दिया या थोड़ा सा भी रास्ता में गए कोई कुछ हमको बोल दिया और गुस्सा के गुड मॉर्निंग बोल दिया तो तुरंत दो दिए, या तुरंत मतलब जो है एक अगर कुछ बात बोला तो 10 बात हम बोलने लगते हैं, बदला लेने लगते हैं। आइंस्टाइन ने बहुत खूबसूरत बात कही, अगर इसको अगर समझ लिए तो अभी से लेकर के भविष्य में भी आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। वो जबरदस्त बात का छोटा सा बात कहा, लेकिन उसी में सारा चीज को वो रख दिए। वो बोले, इतना सा ही बात बताए कि जो नासमझ लोग हैं या कमजोर लोग हैं वो क्या करते हैं, बदला लेते हैं, और समझदार लोग क्षमा करते हैं, लेकिन वही बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसको उसकी उपेक्षा करते हैं, मतलब उसको सुन करके नजरअंदाज करते, बोलो तुमको क्या बोलना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमको अपना मंजिल सिर्फ देखना है तो देखना है। जैसे मान लो सवाल बना रहे हैं, 2 4 10 बार बना, मान लो स्कूल में बना रहे, कहीं बना रहे हैं, दोस्त लोग बोला ना तुमसे तो नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा, हम भी छोड़ देते हैं। अब वहीं पर और उसको ऐसा उपेक्षा करो, नजरअंदाज करो और प्रयास करो, तो देखो वे करते करते अगर एक सवाल अपने से अगर बन गया, एक सवाल अगर अपने से बन गया तो समझो वो 10 सवाल के बराबर है, क्योंकि आपके वो सोचने का कैपेसिटी को बढ़ा देता है, समझने की कैपेसिटी को। तो इसमें भी कुछ नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी तरह ऐसा दो ट्रेंगल लेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे जिसमें एओ और ओसी, डीओ और ओबी का चर्चा है, तो हम लेंगे इन ट्रेंगल एओडी एंड ट्रेंगल बीओसी। अब कोई बोलेगा कि सर एओबी और डीओसी लेंगे तो क्या तकलीफ आपको? हमको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उसमें भी एओ का चर्चा होगा ओसी का, और ओडी का चर्चा होगा और ओबी का। कोई भी ऐसा 2 ट्रेंगल लेंगे तो हम या तो ये दोनों ले सकते हैं या ये दोनों। अब इसके लिए हम बता देते हैं 3 चीज चाहिए हमको। पहला चीज क्या ले लेंगे, तो ले लेंगे एडी इज इक्वल टू बीसी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पहला चीज दे दिए। और दूसरा चीज क्या दे देंगे, एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल बीसीए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक क्या ले लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा इसमें, यहां पर एएएस। कौन सा क्राइटेरिया, एएएस, क्योंकि 2 एंगल आएगा, साइड बेचारा इधर साइड में पड़ जाएगा, तो एएस क्राइटेरिया से दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। और सीपीसीटी से डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ओए इज इक्वल टू ओसी, ओडी इज इक्वल टू ओबी। जब सीक्वेंस में लिखेंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा, ओए इज इक्वल टू ओसी और ओडी के जगह क्या हो जाएगा, इक्वल टू ओबी। प्रूफ। तो अपने से बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारा बन गया। अब ये थ्योरम हमारा क्या है, 8.7 है, कह रहा है प्रूव दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूव करने का रहा है कि कोई भी डायगोनल का
अगर डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो फिर वही करेंगे जो हम लोग सदियों से करते आए हैं, एक प्यारा सा अच्छा सा क्यूट सा एक बार फिर से क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, दिखने में भले जो लगे उस पे नहीं जाएंगे, पैरेललोग्राम हमको प्रूव ही करना है, इसलिए इसको अभी पैरेललोग्राम हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो अब उसमें कह रहा है कि डायगोनल अगर इसका बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो हमने बाइसेक्ट करवा दिया। अब क्या हमको प्रूव करना है, पैरेललोग्राम तो बताए थे, नाम से ही क्लियर है कि पैरेललोग्राम के लिए हम क्या दिखा देंगे, बोथ आमने सामने का, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा देंगे, हमारा जो है काम तमाम हो जाएगा। तो हम लोग बस वही करेंगे जिसकी मदद शुरू से लेते आए हैं, तू ही किनारा तू ही सहारा, जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। तो कौन साथ देगा, एक बार फिर से, कॉन्ग्रुएंसी। तो हम क्या करेंगे, दो गो कोई भी अपोजिट ट्रायंगल को लेंगे, आमने सामने के कोई भी दो त्रिभुज को ले लेंगे। एओडी एक ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। अब उसमें क्या क्या करेंगे, तो हमको कोई भी तीन चीज चाहिए, तो पहला ले लेते हैं एओ इज इक्वल टू ओ सी, दूसरा ले लेंगे डीओ इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों में क्या दे देंगे, गिवन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये रीजन देना हमको बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यही हम दे दिए रीजन में, क्या कि दोनों भाई एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और तीसरा क्या दे देंगे, एओ डी एंगल इज इक्वल टू एंगल बीओसी, इसमें क्या दे देंगे, वीओए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया से, देयरफॉर बाय कौन सा, एस ए एस, जब दो साइड के बीच में एक एंगल आ टपक पड़े तो क्या बोलेंगे, एस ए एस क्राइटेरिया। तो अब जो है हम लोग दे देंगे बाय एस एस क्राइटेरिया ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ध्यान से देंगे ताकि सीक्वेंस सेम हो, एओ के जगह सीओ आना चाहिए, तो हम लोग यहां पर क्या दे देंगे, सीओ डी। अब मिला भी लीजिए, नहीं तो फिर मिटा करके दूसरा लिखेंगे अगर गलत होगा तो। सही सीक्वेंस होना चाहिए, एओ पहला दो लेटर, ओसी या सीओ पहला दो लेटर, डीओ लास्ट का दो, बीओ ओबी लास्ट का दो। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, सीओ बी होगा ना, सॉरी क्या होगा यहाँ पे, सीओ बी। तो यहां पर अब देखिए, ओडी लास्ट का दो, ओबी लास्ट का दो, ओ के जगह ओ बीच में, ओ बीच में। तो अब हो जाएगा देयरफॉर दे देंगे एंगल, कौन सा एंगल, अगर इधर बात करेंगे एओडी में तो एंगल ले लेंगे डीएसी इज इक्वल टू एंगल, इधर चलेंगे तो सी का मतलब क्या, इस ट्रायंगल में होना चाहिए एसीबी पूरा अगर बोले तो लिखेंगे बाय सीपीसीटी। तो दे देंगे इट इज पेयर ऑफ क्या, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एडी पैरेलल टू बीसी। अब दोनों साइड कौन दिखाना होगा पैरेलल, इधर ये दोनों भी और अब इधर ये दोनों वाला भी, तो उसको भी दिखाई देते हैं। अब एक चीज क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो एंगल। अब इसमें चलेंगे तो इसमें एक और ले सकते हैं एडीओ, एंगल एडीओ या एडीबी जो बोलिए, इज इक्वल टू एंगल कौन सा, उधर से चलेंगे तो डीबीसी, सीपीसीटी, सीपीसीटी। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। लिखेंगे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव्ड। अब इसमें बेसिकली क्या करते हैं, सब चीज देखा हुआ है, सब चीज जाना हुआ है, बस आपको बस इसको प्रूव करके दिखाना है। जैसे कोर्ट में बोलती है अदालत हम कुछ नहीं जानते हैं, आप अपराधी हैं या मुजरिम हैं, हमको प्रूफ चाहिए। वही एग्जामिनर को प्रूफ के साथ दिखा दिए यहाँ पर कि भाई ये दोनों इक्वल इसके लिए दिए, ये दोनों इक्वल दिए, ये दोनों इक्वल दिए, सारा प्रूफ दिखा देंगे और लास्ट में बोल देंगे तमाम बातों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जो है इसमें बोल रहा है एक बार फिर से कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। कि एक ही पेयर मान लिया जाता है, मान लेते हैं यही दोनों एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है और यही पैरेलल भी है। तो ये हम बनाएंगे नहीं, आप लोग को बनाना है, केवल हम आपको इसके बारे में हवा विहार दे देंगे, मतलब क्या समझा देंगे, इसको आपको अपने से बनाना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि मेरा बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो कुछ नहीं करेंगे, बस फिर से एक बार वही नगमा गुनगुनाएंगे और उसी को याद करेंगे। किसको? वही तू ही किनारा तू ही सहारा, जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा, जो भी है। तो कहने का मतलब हमारा एक बार फिर से साथ कौन देगा? कॉन्ग्रुएंसी। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को अच्छे से बड़े ही लाड़ प्यार से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करेंगे? तो पेन से करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दे देंगे इन ट्रायंगल ADB एंड BCD, दे देंगे AD इज इक्वल टू BC गिवन। दूसरा दे देंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद DB क्या कर देंगे? कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया? एस क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब CPCT से जब सीक्वेंस में लिखेंगे ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब ऐसा लिखेंगे कि AD के जगह BC हो और D के जगह B हो, चूंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर में हमने D के जगह B लिया है। तो सबसे पहले एंगल वाला ही दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ अगर D है बीच में तो बीच में दे देते हैं B, और हमारा क्या होना चाहिए, AD के जगह BC होना चाहिए, यहाँ दे देंगे C, और बचा कौन अब, तो D बचा। हो गया हमारा दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब जब सीक्वेंस में लिखेंगे इधर से, अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, AD के जगह क्या होना चाहिए, BC, AD फर्स्ट टू लेटर, BC फर्स्ट टू लेटर, और DB के जगह DB, तो DB लास्ट टू, DB या BD लास्ट टू लेटर। अब एंगल भी दोनों सेम आ रहा है, D के जगह B, चूंकि हमने ADB इज इक्वल टू DBC लिया है। एक बार फिर से अगर हम इस एंगल को लिखना चाहें और उसको यानी ADB में अगर B एंगल लिखना चाहें, B के जगह कौन आ रहा है, D, लेकिन B को पूरा लिखेंगे इस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में होना चाहिए, तो B वाले को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ABD, ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDC, क्या हो जाएगा, CPCT से। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ऑल्सो AB पैरेलल टू DC या CD जो बोलिए, और लिखेंगे एंड AD पैरेलल टू BC गिवन। लिखेंगे बोथ पेयर ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल, देयरफॉर ABCD is a parallelogram, hence proved।